सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोवा गेमिंग। एंड आज हम बात करने वाले हैं पोको X8 Pro Max के बारे में, जो आज लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस है 40,000 करीब। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में, फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। और हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, पोको X8 Pro Max या फिर iQOO 15R। ओके, सो गाइस इसमें 3 वेरिएंट मिलेंगे आपको कलर्स में, ब्लू, स्काई ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। ओके, सो मैं प्रेफर करना चाहूँगा आप ब्लू या फिर वाइट मिले, ब्लैक को अवॉइड करें। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। सो गाइस इसमें रैम और स्टोरेज जो आएगा आपका, ये आएगा 12 GB 256 GB स्टोरेज के साथ। ओके, और इसमें जो रैम होगा LPDDR5X होगा, UFS 4.0 स्टोरेज होगा आपका। ठीक है, तो स्पीड आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल मिलेगा गेमिंग में भी और नॉर्मल यूज़ में भी, हर चीज़ में। ठीक है, ये हाइट आपका ये रहेगा भैया 6.89 इंचज़ के समथिंग रहेगा पूरा आपका जो डिस्प्ले है। सो इसमें है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500S। ओके, और ये वर्क करता है जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था 3 नैनोमीटर में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रोसेसर मिलते हैं आपको। एक है मिलता है आपको डायमेंसिटी 9500। ओके, और एक मिलता है डायमेंसिटी 9005S। वैसे इस प्रोसेसर को, जो डायमेंसिटी 9500 है, इसको फर्स्ट पे होना चाहिए था, बट ये अभी 5th नंबर पे है। बिकॉज इसमें हीटिंग इशू आ रहा हो, क्योंकि इसका जो क्लॉक है वो 4210 मेगाहर्ट्ज़ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसका जो क्लॉक है वो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसका जो जीपीयू है ये माली G925 है NP12 के हिसाब से। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम जहाँ पे थे। तो ये फर्स्ट नंबर पे चिपसेट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं बिल्कुल स्मूथली विद रिकॉर्डिंग के साथ 120 एफपीएस में। भैया यहाँ पे 6.83 इंचेस का डिस्प्ले है, 8.9 नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको बेस्ट मिलेगा, सब कुछ यानी कि आपको फ्लैगशिप फ़ोन के बराबर ही मिलेगा। बट इसमें एक और चीज़ अच्छा है कि आपको इसमें डॉल्बी विजन मिल रहा है। ठीक है, और उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई है। अगर ये गिर भी जाता है तो इतने आसानी से टूटने वाला नहीं है। ठीक है, और इसमें जो न्यू कैमरा आया है 50 MP मेन कैमरा, लाइट फ्यूजन 600 इमेज सेंसर। ठीक है, तो ये कैमरा ओके ओके है, बिल्कुल न्यू आया है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। बट इसमें नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस और लाइट कैप्चर होगा, और ये टेलीफोटो की तरह भी काम करेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट कैमरा रहेगा। ओके, इसमें 4K में 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, और स्लो मोशन में भी आप इसमें 960 FPS तक जा सकते हैं, वो भी 180p में। ठीक है, और फ्रंट कैमरा इसका इतना खास नहीं है, ये तो आपको 20,000 के फ़ोन में मिल जाएगा 20 MP। बात करते हैं बैटरी की। इसमें 8500 mAh का बैटरी मिलने वाला है, 100 वाट का हाइपर चार्ज मिलने वाला है। ओके, और इसमें रिवर्स चार्जिंग भी है, और इसमें एआई फीचर में गूगल जेमिनी, जो भी आजकल एआई में आ रहा है, सारे फीचर्स इसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और सिक्योरिटी में अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है, और एआई फेस अनलॉक आता है, ऐसे सारे डिवाइसेस में आ रहा है। ओके, ड्यूअल सिम में 5G नेटवर्क अच्छे से चलेगा आपका, वाईफाई भी इसका अच्छा है। ठीक है, नेविगेशन, लोकेशन, ऑडियो प्लेबैक। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन आपका आ रहा है, ठीक है, वो आपका आ रहा है 40,000 और 44,000 समथिंग, 43,999 में। सो ये आपको अगर ऑफ़र लगाते हैं आप, ये 40 जो आपको 12 GB वाला वेरिएंट है, ये वाला जो वेरिएंट है आपको, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको 37-38 के समथिंग। ठीक है, बट आपको ये वाला जो वेरिएंट पड़ेगा, ये 40 से 41 का, अगर ऑफ़र वगैरह आप लगाते हैं कार्ड वगैरह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा फ़ोन है हमारा iQOO, वो हमें परचेस करना चाहिए, बिकॉज़ उसका भी रेंज इतना ही आ रहा है। तो चलो उसके बारे में देखते हैं, आओ। ये है iQOO 15R। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, बैक हो गया, सॉरी। ऐसे पॉज़ करा जाए, ठीक है, थोड़ा-सा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपका 8 Gen 5। तो 8 Gen 5 जो है आपका,
वो कहाँ पर आ रहा है, ये है आपका स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 और इसमें जो आपका एंथुसियास्ट स्कोर आ रहा है 296 यानी कि भाई 30 लाख समथिंग और भाई इसका आ रहा है 33 लाख ओके नहीं 32 लाख बट भाई ये कुछ 2000 समथिंग कुछ कम है तो वही 33 लाख मान लीजिए ओके। अब इसका मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये वो कहते हैं ना पर्दाफाश करना, वो दिखाना चाहता हूँ। और ये जो IQ सुपर कंप्यूटिंग चिप होता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँ आपको, ये होता क्या है, ये नेटवर्क एनहेंस चिप ये सब क्या चीज़ है, ठीक है, इस बारे में आपको बताऊँगा जल्दी से जल्दी। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिखा रहा है, या डिस्प्ले दिखा रहा है ये, और 7 HSMS का सिलिकॉन बैटरी, डुअल टोन, कंफर्टेबल, परफेक्ट फिट, राउंडेड कॉर्नर, इन सब से हमें कुछ मतलब नहीं है। हाँ तो यहाँ आ गए हम लोग चिपसेट पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये कितना बड़ा झूठ कह रहा है हमसे, ये हमको दे रहा है 35 लाख करीब, यानी कि हमको एंथुसियास्ट स्कोर दिखा रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमने कितना देखा था 30 लाख एंथुसियास्ट स्कोर, समझ रहे हो आप, यानी कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है हमसे एक तरीके से। और भाई यहाँ पे सुपर कंप्यूटिंग चिप ये क्या चीज़ होता है मैं आपको बताता हूँ, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ नेक्स्ट तो आप देख सकते हैं इसका झोल क्या है असली, ये लोग करते क्या है, जैसे स्कैम करते हैं ना ये लोग, एक्सटेंडेड रैम बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही झोल किया है इन लोगों ने इन सब चीज़ों के साथ। और दूसरा ये 144 FPS गेम फ्रेम रेट, भाई यानी तुम्हें बस इसमें डिस्प्ले में ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इन गेम में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर जो BGMI खेलते हैं वो ये सोचते हैं कि 144 FPS चलेगा, बिकॉज 144 FPS है नहीं है, ओनली 120 FPS है, और 120 FPS भी है प्रॉपर नहीं देगा, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है गेमिंग लाइव स्ट्रीम, ओके, सेम रिजोल्यूशन IQ 199 FPS पर आवर, ओके। ये सब झूठ है भाई, ये चीज़ भाई है 120 FPS में से 120 में से 119 दिखा रहे हैं, जैसे कि डेटॉल में 99% बैक्टीरिया मारता है, तो उन्होंने एक एक बैक्टीरिया मार दिया है, वो पता नहीं कौन सा है, ठीक है। तो ये FPS भाई रहेगा इसमें 110 समथिंग कुछ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई मुद्दा है कि यानी कि आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे शांति से, ठीक है। इसमें आता है आपका हार्डवेयर अपग्रेड, टच कंट्रोल चिप, इन्होंने हर एक चीज़ में चिप डाल रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें देख लो ये टच कंट्रोल एल्गोरिथम, इन्होंने पता नहीं हर एक चीज़ में चिप डाल रखा है, Q2 चिप, नेटवर्क वायरलेस चिप, और मैं तो और इसमें 6.5 आइस कूलिंग है, हाँ आइस कूलिंग बहुत अच्छा चीज़ है ये, ठीक है, जिससे कि आपका जो गेमिंग है थर्मल थ्रोटलिंग बहुत कम होगा, ठीक है। ये चीज़ अच्छा है इसका, ये मैं मान सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक और आ गया नेटवर्क एनहेंसमेंट चिप, ये कुछ नहीं है, ये वाईफाई 6 जो है 7 ये लोग यूज़ करते हैं, उसी का नाम बस इन्होंने एक अलग से भी दे रखा है कि वाईफाई हमने 6 यूज़ किया है, और वहीं पे हमने इन्होंने ये दिखा रहे हैं कि हमने वायरलेस यानी कि अलग से एक चिप दिया है, वो चीज़ नहीं है, वो सेम ही है, ठीक है। बस ये आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। और 24 सराउंडिंग साउंडिंग है, पर डॉल्बी विजन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इतना अच्छा ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। 50 MP सोनी लिथियस 700 OIS कैमरा, तो कैमरा मैं कह सकता हूँ हाँ ये अच्छा है कैमरा, ठीक है भाई, सब कुछ सेम है जैसा कि पोको में था, ठीक है। वन स्लैश 1.56 का सेंसर है, और 128 का एपर्चर है, 2x स्लैश जूम है, परंतु जूम के लिए और ब्राइटनेस के लिए दोनों यानी इक्वली मान लो, बस इसका जो सेल्फी कैमरा है ना, ठीक है, वो अच्छा है क्योंकि 32 MP कैमरा दे रखा है, ओके। बट मैं तो ये कहूँगा कि पोको कैमरा ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि न्यू जनरेशन में है तो इसमें से इसका कैमरा वगैरह आया है और कुछ नहीं है। तो ये आपका यानी कि 45 समथिंग कुछ आ रहा है, अगर आप कुछ वो लगाते हैं इसमें, नहीं 45 का आपको मिल जाएगा मान लीजिए, ठीक है, 12 GB रैम के हिसाब से, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, और थर्ड फ़ोन है हमारा वन प्लस 15R। तो फिर गैस इसमें यानी कि वही सब स्पेसिफिकेशन है 8 Gen 5, ओके।
तो आप देख सकते हो यानी कि अपने हिसाब से कौन सा वो परचेज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। बाय द वे ये आ गए हम लोग OnePlus 15R में। भाई मैं तो आपको प्रेफ़र करूँगा कि iQOO को छोड़ो, ठीक है? इस फ़ोन को परचेज़ करो अगर परचेज़ करना चाहते हो तो, ठीक है? और ये फेक क्लेम नहीं करता है। अगर हम गेमिंग प्लस करते हैं तो इसमें देखो ऑलवेज 120 एफपीएस, इसमें कोई यानी कि वैसा सीन ही नहीं इन्होंने क्रिएट कर रखा है कि यानी कि ये वो बड़ा बड़ा चीज़, समझ रहे हो? तो यहाँ से कोई देख लेते हैं इसका ये टच क्यों नहीं हो रहा है? अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ ये हमको दिखाना था। देखो इसने भी यानी कि कर रखा है, इसने टच रिस्पॉन्स का चिपसेट डाल रखा है। यानी कि टच रिस्पॉन्स का चिपसेट कैसे हो सकता है जब यानी कि जब डिस्प्ले पे वर्क कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? और यहाँ पे उन्होंने दूसरा चिपसेट डाल रखा है वाईफाई का G2 चिप। ये सब फेक है, समझ रहे हो? अब वहीं पे यानी कि ये हमारा जो कि पोको है, ठीक है? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? चलो हम डिस्प्ले पे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये मान लीजिए आप इन्होंने TUV रुको रुको कहीं तो होगा। ये क्या 480 टच सैम्पलिंग रेट दे रखा है, ठीक है? अब यहाँ पे लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे आने के लिख सकते थे, जैसे कि इन लोगों ने लिख रखा था, कहाँ लिख रखा था इन्होंने? हाँ ये क्या, इन वाले पेज पे आते हैं, पॉज करते हैं। टच रिस्पॉन्स चिप, तो टच रिस्पॉन्स चिप नहीं है भाई, समझ रहे हो? वो सेम यही चीज़ है, वो यही चीज़ है। 480 टच सैम्पलिंग रेट इज एक्टिवेटेड अंडर गेम टर्बो, और बस ये इस चीज़ को उन्होंने चिप में दिखा दिया आपको, बस यही चीज़ है भाई लोग। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये आप फ़ोन परचेस करने जाते हैं, ठीक है, तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप पोको X8 प्रो मैक्स को परचेस कीजिए, ठीक है? अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, तो आप ओ OnePlus 15R की तरफ जाइए, iQOO को स्किप कीजिए, ठीक है? कॉज़ इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो iQOO का OS है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपको भी नहीं पसंद आएगा, आई होप सो। और इसमें जो आपको हाइपर ओएस मिलता है इसमें, ये जो मेरे को सबसे मस्त लगता है Xiaomi का हाइपर ओएस, ठीक है? और वन प्लस में आता है आपका कलर ओएस, वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है? परंतु वीवो में आई थिंक ओएस का नाम ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, पर इसमें कोई ओएस है वो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो सिंपल सा फंडा यार, ये आपको 38 37 में ऑफर के साथ मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप सोच रहे हैं कि आईफोन की तरह जो लोग परचेस करते हैं आईफोन लाखों में ईएमआई के साथ, तो आप वन प्लस को परचेस कर सकते हैं ईएमआई के थ्रू। अगर आपको डायरेक्ट पैसा है, ठीक है, तो आप ये भी नहीं परचेस कर सकते ईएमआई के थ्रू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप पोको X8 प्रो मैक्स लें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और भी मैं ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है? तो मैंने न्यू न्यू स्टार्ट किया चैनल, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और फॉलो कर लेना, ठीक है गाइज? और कुछ भी इशू वगैरह हो यानी कि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ओके? मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।